ही साथी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूला के तहत गोसाईगंज विधानसभा सीट पर एक ऐसा धाकड़ प्रभारी घोषित किया है कि समाजवादी पार्टी के साथ जो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग किए थे, गद्दार विधायक थे, उनकी हार पक्की है साथियों। दरअसल अखिलेश यादव के साथ जो गद्दारी करने वाले विधायक हैं, वो ये ना सोचें कि भाजपा हमें टिकट दे देगी तो हम विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे। अखिलेश यादव ने पीडीए फार्मूले पर एक ऐसा चाल चला है जो भारतीय जनता पार्टी और तमाम पार्टियां मूर्छित हो जाएंगी साथियों। हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो, इस तस्वीर में आपको रामलोटन निषाद जी, अखिलेश यादव और गद्दार विधायक अभय सिंह नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, गोसाईगंज से अब अभय सिंह की हार पक्की, अखिलेश ने घोषित किया धाकड़ प्रभारी, रामलोटन निषाद को दी कमान। जैसा कि आपको पता है, गोसाईगंज विधानसभा में निषादों की भी संख्या बाहुल्य है और यहां पर समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से पीडीए फार्मूले पर टिकट बांटने वाली है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहां पर चलिए जान लेते हैं कि गोसाईगंज सीट का जातीय समीकरण क्या है। और यह आंकड़ा पुराना है, नया मत समझिए, क्योंकि आंकड़ों में बदलाव हुआ है। मैं आपको समझाने के लिए ये चार्ट लगा रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए, अयोध्या की गोसाईगंज सीट पर 2022 में सपा से अभय सिंह ने जीत दर्ज की थी। इन्होंने बीजेपी की आरती तिवारी को 13,080 वोटों से के अंतर से हराया था। इस सीट पर बीते दिनों चुनाव में सपा और भाजपा के बाहुबली नेताओं में टक्कर देखने को मिली है। यहाँ दलित और ब्राह्मण वोट बैंक का बोलबाला रहा है। एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार यहाँ 75,000 दलित, 65,000 ब्राह्मण, 40,000 वर्मा, 40,000 निषाद, 30,000 वैश्य, 25,000 ठाकुर, 25,000 यादव, 25,000 मुस्लिम और 50,000 अन्य जातियों के मतदाता हैं। अब मैं आपको समझाने के लिए आंकड़े बता रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हो, निषादों की संख्या लगभग 50,000 के आसपास है, मुस्लिमों की संख्या लगभग 30 से 40,000 के आसपास है और यादवों की संख्या लगभग 35 से 40,000 के आसपास है। यानी 2025 यानी 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे, जब ये आंकड़े परिणाम के बाद आएंगे, तब यहां पर आपको जातिगत आंकड़े समीकरण ठीक से पता चल जाएंगे। लेकिन अब यहां पर आप देखिए, अनुमान लगाइए, अगर समाजवादी पार्टी किसी दलित को उम्मीदवार बनाती है तो दलित हुआ, वर्मा हुआ और यहां पर निषाद हुआ और यहां पर मुस्लिम हुआ और यादव हुआ, एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को यहां पर समर्थन देंगे। अगर वहीं पर समाजवादी पार्टी किसी निषाद को उम्मीदवार बनाती है तो आप मान के चलिए दलितों का कुछ हिस्सा, कुछ वर्मा का हिस्सा और कुछ यहाँ पर मुसलमानों और यादव का जो पीडीए समीकरण है हिस्सा यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा। अब यहाँ पर आगे देखिए, 2022, 2017 और 2012 में कौन कौन विधायक बना था और कितने वोटों से जीता था, इस चीज को आपको पहले समझना है। अब अभय सिंह समाजवादी पार्टी से 1,05,863 वोट पाए थे, 13,080 वोटों से चुनाव जीत गए थे। 2017 में इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी जो भाजपा से चुनाव लड़े थे, वो 89,586 वोट पाए थे, 11,620 वोटों से चुनाव जीत गए थे। लेकिन 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, सपा से चुनाव लड़े थे अभय सिंह, 1,22,000 यहाँ पर 235 वोट पाते हैं और यहाँ पर 58,000 के बड़े मार्जिन से चुनाव जीत जाते हैं। यानी आपको अंदाजा लगाना होगा कि समाजवादी पार्टी ने इनको बहुत कुछ दिया, लेकिन जब समाजवादी पार्टी को इनको देने को आया, तब ये भारतीय जनता पार्टी में क्रॉस वोटिंग करने चले गए और अंतरात्मा की आवाज सुन ली। अब यहां पर आगे देखिए साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव में गोसाईगंज विधानसभा में क्या हुआ था। यहां पर देखिए, सपा की आंधी में नहीं दिखा बाहुबलियों का प्रभाव, गोसाईगंज भी हारी भाजपा। 2024 के लोकसभा चुनाव में दो बाहुबली अपने आप को कहते हैं, खब्बू तिवारी और अभय सिंह, ये मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का ठेका लिया था, टेंडर लिया था। लेकिन समाजवादी पार्टी की एक ऐसी आंधी चली, पीडीए की ऐसी लहर चली कि ये दो बाहुबली एकदम कागज की तरह, तिनके की तरह उखड़ गए, बिखर गए और चुनाव हार गए। अब आप जाइए 2024 का लोकसभा परिणाम जो कि गोसाईगंज विधानसभा का देखिए और यहाँ पर गौरीगंज विधानसभा का देखिए और जितने भी गद्दार विधायक हैं उनके विधानसभा का देखिए, उन्होंने सब चुनाव हारे। 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 20-20 हजार, 25-25 हजार, 30-30 हजार वोटों से वो अपनी विधानसभा सीट हारे हैं साथ। अब यहाँ पर हमारी बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए, गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में दोनों बाहुबली नेताओं को एक ही खेमे में जुड़ने से बेहतर परिणाम के कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन कयास उम्मीद धूमिल हो गई।
धूमिल क्यों हो गई? क्योंकि अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला यहां पर इन सबको तिनके की तरह उड़ा ले गया। अब यहां पर आप समझिए, अंबेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में चली सपा की आंधी में गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के दोनों बाहुबली नेताओं का प्रभाव भी बेअसर रहा है। हाल ही में भाजपा के करीब आए सपा विधायक भी कोई करिश्मा नहीं दिखा सके, अतः इस सीट पर भी भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा। जबकि दोनों खेमे शक्ति प्रदर्शन करके बड़े बड़े दावे करने में थक नहीं रहते। अब ये दोनों भारतीय जनता पार्टी से बड़े दावे कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी कर देंगे, गोसाईगंज में जमानत जब्त हो जाएगी, यहाँ पर गौरीगंज में जमानत जब्त हो जाएगी। और लेकिन जब परिणाम आया तो क्या हुआ? अगर परिणाम की बात करें तो आज अगर विधानसभा चुनाव गोसाईगंज में हो जाए तो समाजवादी पार्टी का जो भी समर्पित उम्मीदवार होगा, चाहे रामलोटन निषाद जी होंगे, चाहे पीडीए समाज से कोई भी होगा, वो 100% चुनाव जीत कर आएगा। साथियों आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब यहां पर देखिए, अब आपको अपना राय देना और बताना है कि अगर चौधरी रामलोटन निषाद जी को अभय सिंह के खिलाफ अगर टिकट दिया जाता है तो प्रभारी बना दिया गया है। प्रभारी मतलब होता है कि आधा टिकट पाने वाला दावेदार। बसपा में आप देख रहे होंगे, बसपा के जितने भी प्रत्याशी मतलब डिक्लेयर होने से पहले उनको प्रभारी घोषित किया जाता है। अगर प्रभारी ठीक ठाक काम करता है तो वहां पर उसको प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अब यहां पर समाजवादी पार्टी ने चौधरी रामलोटन निषाद जी को गोसाईगंज विधानसभा सीट का प्रभारी घोषित कर दिया है। अब उनके सामने कौन उम्मीदवार होगा? भारतीय जनता पार्टी खब्बू तिवारी को उम्मीदवार बनाएगी या फिर इनको यानी अभय सिंह को यहां पर उम्मीदवार बनाएगी? अगर इन दोनों के बीच में मुकाबला होता है तो आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए। क्या समाजवादी पार्टी के चौधरी रामलोटन निषाद चुनाव जीत जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी से समर्पित जो भी उम्मीदवार होगा वो चुनाव जीत जाएगा? लेकिन इनके पीछे भाजपा खड़ी है और इनके पीछे पीडीए के जननायक अखिलेश यादव जी खड़े होंगे, राहुल गांधी जी खड़े होंगे, प्रियंका गांधी जी खड़े होंगे और तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता इनके पीछे खड़े होंगे। लेकिन जब इंडिया गठबंधन और पीडीए का लहर चलेगी तब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उस लहर में ये उड़ जाएंगे। साथियों अब आपको अपना राय देना और बताना है कि अगर अखिलेश यादव चौधरी रामलोटन निषाद पर भरोसा जताएंगे 2027 के विधानसभा चुनाव में तो परिणाम क्या हो सकते हैं? आपका क्या राय है? अपना राय दीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना राय दो और बताओ कि जो चौधरी रामलोटन निषाद जी को प्रभारी बनाया गया है आपके हिसाब से क्या है? आपका क्या राय है? राय दीजिए साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।